दोस्तों आज की वीडियो में हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न का अर्थ क्या होता है और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, सभी सवालों का आंसर हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलिए भिन्न क्या होता है, इसका सही अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। तो भिन्न का परिभाषा हम लिखे दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, किसी समूह अथवा क्षेत्र का भाग को ही हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। किसी समूह अथवा क्षेत्र का भाग को भिन्न कहते हैं। कैसे, मान लीजिए एक गोला बनाते हैं। चलिए इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं और एक भाग को हम यहाँ कलर कर देते हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पूरा कितना भाग है, 1 2 3 4 भाग है और एक भाग रंगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, रंगा हुआ भाग को ऊपर लिखेंगे और पूरा भाग कितना है उसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 भाग पूरा है तो 4 को हम नीचे लिखे और एक भाग रंगा हुआ है तो एक को हम ऊपर लिख दिए। देखिए हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले संख्या को हम अंश कहते हैं, ठीक है, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर। और अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और हर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न आपको समझ में आ गया। कोई भी संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख देते हैं तो वो भिन्न हो जाता है, ठीक है ना। 1/4, 5/3 ये सभी भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम आगे जानते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्नों के प्रकार तो भिन्न बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ मुख्य भिन्नों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न या फिर सम भिन्न। इसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसका परिभाषा हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, जिस भिन्न का या फिर जिस भिन्न में अंश का मान हर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना, हमेशा छोटा होता है, तो उस भिन्न को हम उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए 2/3, 3/5, 4/6, ठीक है ना। देखिए इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। और उचित भिन्न का परिभाषा क्या कहता है, जिस भिन्न में अंश का मान हर से हमेशा छोटा हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हर बड़ी संख्या है, सभी में इसी तरह है, तो ये सभी भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न कहेंगे, ठीक। उचित भिन्न आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे हम अनुचित भिन्न सीखते हैं। अनुचित भिन्न, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, जिस भिन्न में, ठीक है ना, इसी का ठीक उल्टा होता है। देखिए जिस भिन्न में अंश वाली संख्या बड़ी हो, ठीक है ना, बड़ी हो और हर वाली संख्या छोटी हो, तो उस भिन्न को हम अनुचित भिन्न या फिर इनप्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है ना। उचित भिन्न का ही ठीक उल्टा होता है दोस्तों अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में अंश छोटी संख्या होती है और अनुचित भिन्न में अंश बड़ी संख्या हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 12/5, 16/8, 13/6। देखिए यहाँ अंश वाली संख्या सब में बड़ी है और हर वाली संख्या छोटी है, तो ये सभी भिन्न को हम इनप्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। ये भिन्न भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों आगे हम मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न, इसको हम पूर्णांक वाला भिन्न भी कहते हैं दोस्तों। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा की बात करें हम तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, अगर किसी भी भिन्न में किसी भी
भिन्न में या फिर भिन्न के साथ पूर्ण संख्या लगा दिया जाए, पूर्ण संख्या लगा दिया जाए तो वह भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। कैसे देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए एक भिन्न लिखते हैं, चलिए 4/3, ये तो भिन्न हुआ, बटे के रूप में है, यानी कि इसको हम भिन्न कहेंगे। इसी के आगे हम जब कोई पूर्ण संख्या लगा देंगे तो ये पूरा मिश्रित भिन्न कहलाएगा, ठीक है ना। उसी तरह आगे देखिए 5/2 लिखेंगे और यहाँ पर एक पूर्ण संख्या हम लगा देंगे तो ये देखिए मिश्रित भिन्न हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 10/12 लिखेंगे और इसके आगे पूर्ण संख्या हम लगा देंगे तो देखिए ये भी पूरा मिश्रित भिन्न कहलाएगा, ठीक है ना। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। आगे हम चलिए समान भिन्न और असमान भिन्न के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम समान भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। समान भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा की बात हम करें तो समान हर वाली, ठीक है ना, समान हर वाली भिन्न को हम समान भिन्न कहते हैं, समान भिन्न या फिर लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए 5/5 है, 6/5, 8/5, 10/5, ये सभी भिन्न में हम ध्यान से देखते हैं तो इसका जो हर वाली संख्या है ना एक समान है। देखिए नीचे 5 है सभी में, तो इसको हम समान भिन्न कहते हैं या फिर लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसी तरह हम असमान भिन्न के बारे में बात करें तो इसी का ठीक उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसी का ठीक उल्टा होता है असमान भिन्न, असमान भिन्न जिसे हम इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। इसका हम परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जिस भिन्न में या फिर जिस भिन्न का हर समान ना हो, तो उस भिन्न को हम असमान भिन्न कहेंगे, ठीक है ना, असमान भिन्न कहेंगे। जैसे में आप देखिए यहाँ पर 5/3, 8/2, 6/5, देखिए इसका जो हर वाली संख्या है ना सब एक समान नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि अलग अलग हर वाली संख्या है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या को हम असमान भिन्न या फिर अनलाइक भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने भिन्न क्या होता है उसके बारे में जाना और भिन्नों के बारे में भी आपको सीखने को मिला। तो आगे तो और भी भिन्न है दोस्तों, जैसे कि समतुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, दशमलव भिन्न, ऐसे बहुत प्रकार से भिन्न है। तो उस भिन्न को हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को हम चलिए यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है ना। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।